हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक रहेगा आज का ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका ग्राफ कैसा होता है। तो देखो, तुमने 10th क्लास में देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक ग्राफ। यानी कि जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, पैराबोला। यानी कि या तो इस टाइप का बनता है या फिर इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस क्वाड्रेटिक का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा भैया, पैराबोला ग्राफ बनेगा। ठीक, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है अपने पास में, बोलते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो या तो ग्राफ ऐसा बना होगा या फिर मान लेता हूं मैं कि ग्राफ ऐसा बना होगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास में, ये एक्स एक्सिस है अपने। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे ये कट करता है ग्राफ वो उसके रूट होते हैं। एक्स एक्सिस पे जहां पे ये कट करता है वो इसके रियल रूट होते हैं। कोई भी अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा, उस एक्सप्रेशन का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा। अब ऐसा बनेगा तो अगर वो दो पॉइंट पे अपने पास में मान लो ऐसा कट कर रहा है तो ये तो रूट अपने पास में अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक में या पोलिनोमियल में अगर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या जहाँ जहाँ पे कट करता है वो उसके रियल रूट होते हैं। अब भैया तुम ये भी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस को कट करने वाले को ही अपन रूट क्यों कहते हैं, वाई एक्सिस पे कट करें तो उसको रूट क्यों नहीं कहते हैं। तो देखो, अपन किसी भी एक्सप्रेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को अपन y इक्वल टू में लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, y इक्वल टू लेके ही तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। और अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है अपने पास में इक्वल टू 0 आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट वे में मैंने ये कह दिया कि y का वैल्यू क्या हो गया, 0। और ग्राफ में y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे होता है। y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जहाँ पे वो x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, इसका वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो रूट है। तो ग्राफिकली मीनिंग क्या हो जाएगा अपने पास में कि जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी कि जैसा लेफ्ट में है वैसा ही अपने पास में क्या है, राइट में। यानी कि इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है, एक तरीके से वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होता है, मैं ऐसा बोल देता हूँ, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं भैया वो होते हैं -b/2a -d/4a। भले ही पैराबोला कैसा भी हो इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा -b/2a -d/4a। यहाँ पे a b d क्या है, ए तो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो डी है वो डी बताता है डिस्क्रिमिनेंट को, यानी कि b² - 4ac को। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास में, वर्टेक्स बन गया। देखो कि पैराबोला जो है वो, इस पैराबोला को तो बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। पर ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इसको बोलेंगे अपन अपवर्ड पैराबोला। और अगर नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है उसका तो अपन उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो अपवर्ड पैराबोला तो कब बनेगा और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो हमेशा बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो ये बनेगा हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये कहानी कि ये अपवर्ड क्यों बन रहा है, इस केस में अपवर्ड क्यों बन रहा है, डाउनवर्ड क्यों नहीं बन रहा। और ये वर्टेक्स की कहानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -b/2a -d/4a ही क्यों होता है। तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें टॉपिक आएगा अपना पैराबोला, तो वहाँ पे अपन अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो याद रख लो कि भैया ए जब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो
डाउनवर्ड बनेगा, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बनेंगे -b/2a -d/4a। अपन ने बात करी कि ये x एक्सिस को ऐसा कट कर रहा है, तो भैया ये y एक्सिस को भी कहीं पे कट करेगा। तो जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ अपने पास में ऐसा है, तो ये y एक्सिस को भी तो कहीं पे कट करेगा। y एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे 0,c। क्या होंगे? 0,c। क्यों हुआ? देखो y एक्सिस पे अपन को पता है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो जब मैं इसमें x = 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0, और क्या बच जाएगा अपने पास में? सिर्फ c बच जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा? 0, और y कोऑर्डिनेट अपन ने यहाँ से निकाल ले, कितना हो जाएगा? 0,c। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बातें करी कि जो इसका ग्राफ होता है वो कौन सा होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। ग्राफ जो होता है वो दो टाइप के होंगे, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। और एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये कट करेगा वो उसके रूट होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इसके ये होंगे, और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 0,c पे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स को 0 करके अपने पास में ये 0,c आ गया। अब देखो c के बारे में कि अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो c पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो c नेगेटिव होगा। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कई बार अपने पास में ये केस भी बनेगा कि हो सकता है कि ये क्या बन जाए अपने पास में? 0 पे कट करे, यानी कि ओरिजिन पे कट करे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, यानी कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में? 0। कुल मिला के ये बात बताऊं कि ग्राफ अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 0,0 पे, मतलब c का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। या फिर उल्टा बोलूं कि अगर c का वैल्यू 0 है, इसका मतलब c का वैल्यू 0 का मतलब मान लो अपने पास में ये कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, तो इस केस में ये क्या करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। तो ये जो सारी कहानियां मैंने बताई है, इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूँ। जिन बातों का अपन ने अभी डिस्कस करा था वो पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ एक बार। फर्स्ट पॉइंट है कि द ग्राफ बिटवीन x, y इज ऑलवेज पैराबोला, यानी कि जो x एक्सिस एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ बनेगा अपना, वो हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा। सेकंड पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला with the x axis are real roots of the quadratic equation f of x equal to 0, यानी कि जो पैराबोला x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो क्या पॉइंट होंगे अपने पास में? वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हैंस द पैराबोला may or may not be intersected the x axis। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पैराबोला जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही करे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरूरी नहीं है कि रूट हो ही। अगर उसके रूट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर अपने पास में दो अलग अलग रूट होंगे तो वो दो पॉइंट पे कट करेगा, अगर इक्वल रूट होंगे तो फिर वो एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, और अगर अपने पास में कोई रूट नहीं होगा तो वो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आर -b/2a, -d/4a, यानी कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि इफ a ग्रेटर देन 0 देन द शेप ऑफ पैराबोला इज कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड इफ a लेस देन 0 then the shape of the parabola is concave downward, यानी कि लेस देन 0 पे क्या बनेगा? डाउनवर्ड, और ग्रेटर देन 0 पे क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा। पैराबोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस 8.0, c, ये अपन बात कर ही चुके हैं कि जो पैराबोला y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे x = 0 और x = 0 होगा तो अपने पास में पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,c। ठीक है, मूव करते हैं। अपन बात करते हैं कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो अपन ने डिस्क्रिमिनेंट की जब कहानी पढ़ी थी तो अपने पास में 3 आई थी, एक तो d ग्रेटर देन 0, एक d = 0 और एक आया था d लेस देन 0। अब वो 3 कहानी यहाँ पे बन जाएगी 6 कहानी। क्यों?
क्योंकि देखो एक तो अपन करेंगे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला में तीनों केस लेंगे और ऐसे ही डाउनवर्ड पैराबोला में तीनों केस लेंगे अपन, तो अपने पास टोटल 6 केस हो जाएंगे। तो एक एक करके अपन स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। पहला केस मैं ले लेता हूँ कि अपने पास में क्या है, a ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला की बात कर लेता हूँ, तो अपवर्ड पैराबोला जैसे ये x एक्सिस ले लिया अपन ने, और पहला केस ले लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला जो केस है वो मैं ले लेता हूँ टच करने वाला, तो अपवर्ड पैराबोला में ये टच करता हुआ निकल रहा है। और तीसरा केस ले लिया अपन ने, ये ना तो कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। देखो इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी कि a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। a ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होंगे, इसके 2 अलग अलग रूट होंगे। जैसे इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं, तो 2 अलग अलग रूट है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरी बात कर लेते हैं, अब देखो ये क्या है, अपने पास में एक पूरा का पूरा ग्राफ है, इसमें y एक्सिस पे कहीं पे रही होगी, लेकिन अपन को पता है कि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और x एक्सिस के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के अपन इसी का तो ग्राफ बनाया अपन ने, ax² प्लस bx प्लस c, f ऑफ x इसका ग्राफ बनाया अपन ने। तो अगर y पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ क्या बन रहा होगा, ऊपर बन रहा होगा, ठीक है। और y नेगेटिव कब होगा, जब ग्राफ क्या बन रहा होगा, अपने पास में नेगेटिव बन रहा होगा। तो देखो इसके अंदर ये भैया अपने पास में पता है x एक्सिस जो आएगी -∞ से इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं अल्फा से छोटी वैल्यू की बात करूंगा, -∞ टू अल्फा की बात करूंगा, तो इस इंटरवल में ग्राफ कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, यानी कि इस y का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर बीटा से इन्फिनिटी के बीच का अगर कोई मैं वैल्यू पुट करता हूँ x का यहाँ पे, तो भी ये ग्राफ कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी f ऑफ x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन देखो अल्फा और बीटा के बीच की जितनी भी वैल्यू है उनके लिए ग्राफ क्या बन रहा है, x एक्सिस के नीचे बन रहा है। x एक्सिस के नीचे का मतलब y क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है अपने पास में कि f ऑफ x का वैल्यू क्या रहा होगा इसमें, लेस देन 0। और अल्फा एंड बीटा का अपन को पता ही है, अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, तो अल्फा और बीटा पे तो इसका वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंटरवल में ब्रेक कर लेता हूँ कि f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव रहेगा, f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कहाँ कहाँ पे भैया, कहाँ कहाँ पे रहेगा, जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू अल्फा, -∞ टू अल्फा यूनियन कहाँ से कहाँ तक, बीटा टू इन्फिनिटी। क्योंकि इस केस में क्या बन रहा है अपने पास, ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। चौथा केस देख लेता हूँ कि f ऑफ x जो है वो अपने पास में लेस देन 0 बनेगा। कब बनेगा भाई लेस देन 0, लेस देन 0 इस वाले केस में बनेगा, यानी कि x क्या करेगा, अल्फा से बीटा के बीच में रहा होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। इंक्लूड अपन ने कहीं पे भी नहीं करा अल्फा और बीटा को, क्यों नहीं करा, क्योंकि अल्फा और बीटा पे वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, 0 वैल्यू आ रहा है। अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की। तो इस ग्राफ से अपन को ये मालूम पड़ा क्या। और अगर मैं बात कर लूँ पांचवी भी, तो f ऑफ अल्फा या f ऑफ बीटा की बात करूँ तो वहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, क्योंकि ये रूट रहे होंगे और रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा वाला ग्राफ दे रखा है, इसमें अपने पास में 5 केस आ गए। एक तो a ग्रेटर देन 0 वाला होगा, एक इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। f ऑफ x पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है अपने पास में, ऊपर की तरफ का मतलब है अबव द x एक्सिस, ठीक है। तो उस केस में ये इंटरवल में पॉजिटिव रहा होगा। और जब नीचे ग्राफ बन रहा है तो बिलो द x एक्सिस की बात करूं मैं, तो ये लेस देन 0 होगा। और अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, तो इस पे वैल्यू क्या होगा, इसका 0 होगा। नेक्स्ट पे देखो
यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अल्फा और बीटा दोनों एक ही वैल्यू हो गए, क्योंकि इस केस में इक्वल रूट वाली कंडीशन है। भाई देखो टच ही कर रहा है, टच कर रहा है मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसका एक ही रूट रहा होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक रूट रियल हो जाए और एक रूट इमेजिनरी हो जाए, क्योंकि इमेजिनरी तो क्या होता है हमेशा पेयर में होते हैं। अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये कहानी पढ़ चुके हैं, और मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये भी बताया था कि इवन डिग्री का इवन रियल रूट रखेगा, ओड डिग्री का ओड रियल रूट रखेगा। तो यहाँ पे इवन डिग्री है तो इवन ही रियल रूट होंगे, मतलब एक रियल रूट नहीं होगा, दोनों के दोनों ही रियल होंगे, लेकिन क्या होगा उसमें इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में भी पहला केस तो क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 बनेगा। दूसरा देखो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये टच कर रहा है यानी कि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाय रियल एंड इक्वल इसमें बन जाएगा अपने पास में रूट क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में क्या बन जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में क्या बन जाएगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तीसरा केस बन जाएगा, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो अल्फा की जगह छोड़ के, अल्फा और बीटा दोनों बराबर ही है, तो मैं अल्फा बोलूँ या बीटा, अल्फा पे इसका वैल्यू क्या है, 0 है। बाकी देखो नीचे तो ग्राफ बन नहीं रहा, इसका मतलब अपने पास में ग्राफ क्या बन रहा है, ऊपर ऊपर ही बन रहा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू, या तो मैं पूरा का पूरा r बोल दूं और r में से क्या माइनस कर दूं, अल्फा माइनस कर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा ओपन इंटरवल यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी। कुल मिला के बात यह है कि अपन को अल्फा को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अल्फा पे तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो निगेटिव तो बनेगा नहीं इस केस में, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू 5 होगा। 5 का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कुछ भी नहीं होना, क्या होता है 5, यानी कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। और पांचवे की बात कर लेता हूँ कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, एक ही बात है, वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तीसरे केस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये ना तो कट कर रहा हो और ना ही टच कर रहा है, तो पहला केस तो अपवर्ड बन रहा है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 तो है ही है इस केस में। ठीक है, ये अपवर्ड के 3 केस देख रहे हैं अपन। फिर देखो ये कट नहीं कर रहा और ना टच कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट रियल नहीं है, रियल नहीं है, इसका मतलब डी लेस देन 0, क्योंकि रूट तो रियल कब होंगे, जब या तो कट करेगा या फिर टच करेगा। तो इसके अंदर अपने पास में जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इमेजिनरी रूट बनेंगे। तीसरे केस की बात करें तो देखो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखो ग्राफ हमेशा क्या बन रहा है, अबोव द एक्स एक्सिस, ग्राफ क्या बन रहा है, अबोव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या बन गया अपने पास में कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। ना तो ये कभी नेगेटिव होगा और ना ही इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, अपने पास में 0 होगा। तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ऐसा वाला कर्व दे रखा है, ये अपन को ऐसा बोल दे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू अपन को क्या दे रखा है, हमेशा पॉजिटिव दे रखी है, तो हमेशा पॉजिटिव में 2 केस लगाएंगे अपन, एक तो ए ग्रेटर देन 0 एंड एक क्या बन जाएगा, डी लेस देन 0। और ग्राफिकल तरीके से भी अपन देख सकते हैं। ये तो बात करी अपन ने किसकी, अपवर्ड पैराबोला की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डाउनवर्ड पैराबोला, बात कर रहे हैं अपन डाउनवर्ड पैराबोला की, यानी कि अपने पास में पोलिनोमियल वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चौथा केस देख लेते हैं अपन, जब अपने पास में क्या होगा, ए लेस देन 0 होगा, तो सेम वही केस बन जाएंगे कि या तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर क्या करेगा, एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलेगा, या फिर क्या करेगा ये कि ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा, ऐसा वाला हो जाए। तो इस केस की बात करते हैं अपन, ये रूट में बोल देता हूँ, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ए लेस देन क्या होगा, 0 है इसके अंदर। दूसरा, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तीसरी बात कर लेते हैं अपन, देखो
ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस है अपने पास में। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में इस इंटरवल में ग्राफ किधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। बीटा टू इन्फिनिटी में भी ग्राफ किधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। यानी कि फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स का, वो क्या होगा अपने पास में, नेगेटिव इस केस के लिए। और अल्फा से बीटा के बीच में ये ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। कब भैया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब, जब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, अल्फा टू बीटा। एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। कब होगा, दो इंटरवल में। कब, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन, दूसरा कर लेंगे अपन बीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है। पांचवें केस अगर एफ ऑफ एक्स के 0 की बात करूं मैं, तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है अपने पास में, तो ये यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा बन गया। पहला केस वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो ए लेस देन क्या होगा इसके अंदर, 0। दूसरा ये टच कर रहा है, टच वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, यानी कि रूट क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है। तीसरा केस देख लेते हैं इसके साइन की। तो साइन देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है वो ऊपर तो बन नहीं रहा, इसका मतलब ये अपने पास में पॉजिटिव तो कभी होगा नहीं, या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो 0 कहाँ पे होगा, अल्फा पे होगा। अल्फा को छोड़ दूं तो बाकी जगह पे ये ग्राफ क्या बन रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब y क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब y क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 बनेगा कब, जब x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ अल्फा होगा या r माइनस ऑफ बीटा होगा, एक ही बात है। अब वही वाली केस कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो कहीं पे होगा ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू पाई आ जाएगा, यानी कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिस पे ये पॉजिटिव होगा। और अगर वही बात करें 0 की, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा बोलो या बीटा, इस पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है। छठा पॉइंट अपन देख लेते हैं भैया, ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला ही बन रहा है, तो पहला केस तो क्या बन जाएगा, a लेस देन 0। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, और कट नहीं कर रहा इसका मतलब इसके इमेजिनरी या फिर नॉन रियल रूट होंगे। तीसरे की बात कर रहे हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है पूरा का पूरा ग्राफ, यानी कि y का वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। पूरे के पूरे r के लिए ये क्या होगा अपने पास में, पूरा का पूरा r के लिए ये बन जाएगा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस केस को भी इम्पोर्टेंट देखो, अगर कभी अपन को ये दे दे कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें दो कंडीशन आएगी, एक तो कौन सा, a लेस देन 0 एंड दूसरा आएगा d लेस देन 0। तो ये बातें थी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की कि पैराबोला के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो 6 टाइप से ग्राफ बन सकते हैं, 3 केस अपवर्ड के और 3 केस डाउनवर्ड के, उनमें सबकी अलग अलग कंडीशन मैंने बता दी। तो जब अपन क्वेश्चन इनके करेंगे तो अपने दिमाग में हर एक पार्ट का क्या रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें क्या कंडीशन लग रही है और इसमें क्या कंडीशन है। अगर तुम ठीक से इनको ग्राफिकली समझोगे तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं, अपन ग्राफ देख के भी ये चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो मूव करता हूँ नेक्स्ट, इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहला अपन को दे रखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे अपन इसका ग्राफ। पहली कहानी मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, पहली कहानी क्या ले लेता हूँ मैं इसके अंदर कि a का वैल्यू क्या है अपने पास में, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और 1 क्या है अपने पास में, एक तरीके से a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1 क्या है, पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरी बात कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेता हूँ d। तो d क्या आ जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 4 इंटू a,
यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 1। तो ये है क्या, पॉजिटिव है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आ जाएगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट इसके रूट हैं, इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। तीसरी बात, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भाई एक कहानी तो ये आ गई अपने पास में कि अपवर्ड बनेगा, दूसरा ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। तीसरी बात मैं देख लेता हूँ कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो एट वाई एक्सिस, यानी कि 0, वाई एक्सिस पे क्या होता है, मैं ऐसा बोल दूं कि x इक्वल टू 0, या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 0, c। तो जैसे इसमें 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो एट वाई एक्सिस कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0, c क्या आ जाएगा अपने पास में 6। 0 पुट करोगे x का वैल्यू तो भी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, चौथी बात करता हूँ मैं किसके बारे में, इसके वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं अपन। तो वर्टेक्स के लिए देखो अपन को पहले तो चाहिए किसका, -b/2a। तो -b/2a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू कितना है -5, 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा 5/2। फिर अपने को निकालना है -d/4a, या फिर मैं बोलूँ -b² -4ac/4a। तो -b² का वैल्यू अपने पास में ये बन ही गया। देखो डिस्क्रिमिनेंट अपन निकाल ही चुके हैं, या तो डायरेक्ट पुट कर दो इसके अंदर। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाल चुके हैं अपने पास में, 1 आया तो ये -1, 4a का वैल्यू कितना 1, तो ये आ जाएगा -1/4। यानी कि अपने पास में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5/2, -1/4। x पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है। x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव भाई कहाँ पे होता है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव कहाँ पे होता है भाई, ये होता है 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वर्टेक्स अपने पास में यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कट कहाँ पे कर रहा है भाई, ये अपन को यहाँ पे कट कर रहा है 0,6 पे, और ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे भी कट करेगा, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा 5/2, -1/4, ये आ जाएगा 0,6। तो इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अपन को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो ए की ज़रूरत पड़ेगी जो बताएगा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, दूसरा डी बताएगा कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि 1 पे कट कर रहा है या फिर नहीं कट कर रहा है। फिर अपने पास में ये अपन सी पॉइंट लगा लेंगे। ये वर्टेक्स से अपने पास में डिसाइड, देखो जैसे मैं इसको बनाने को तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, कहने को तो ये ऐसा भी हो सकता है भाई 2 पॉइंट पे कट भी कर रहा है, अपवर्ड भी बन रहा है, इस पॉइंट से पास भी कर रहा है, लेकिन ये इधर बनेगा या इधर, ये कौन डिसाइड कर रहा है, वर्टेक्स डिसाइड कर रहा है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का साइन से अपन को पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये होगा। तो ये यहाँ पे कौन से 4th क्वाड्रेंट पे है अपने पास में। ठीक है, तो इन कहानियों के बारे में अगर अपन को पता चल जाएगा तो अपन ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = x² - 2x + 1। वही पहली कहानी देख लेता हूँ मैं, एक का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, दूसरी कहानी देख लेते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट की। तो d क्या बन जाएगा यहाँ पे, b² - 4ac, b² बन जाएगा 4 माइनस का 4 × a × c, ये कितना बन जाएगा 4 - 4 0, यानी कि ये क्या करेगा, x एक्सिस को टच करेगा। तीसरी बात देख लेते हैं अपन कौन सी, कि ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, एट y एक्सिस। तो ये अपन को पता है कहाँ पे कट करता है, 0,c पे, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, चौथी बात कर लेते हैं अपन किसकी, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपन को पता है कितने होते हैं, -b/2a, -d/4a। तो -b का वैल्यू कितना है अपने पास में, -2/2 × a का वैल्यू कितना है 1, और -d का वैल्यू अपने पास में क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो ये पूरी कहानी को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो कुल मिला के वर्टेक्स क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1,0 आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी कहानी काफ़ी अपन को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, टच करेगा, और देखो वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स आ गया अपने पास में 1,0, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं,
और अपवर्ड बनेगा तो ये ऐसा ही बनेगा भाई, ये लो। और ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, 0,1 पे। ये वर्टेक्स आ गया अपने पास में 1,0। तो ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, वो करते हैं अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहला काम वही ए देखना है, ए कितना आ गया यहाँ पे -1, ये क्या है लेस देन 0, यानी कि पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं अपन किसकी, डिस्क्रिमिनेंट के। डिस्क्रिमिनेंट बनेगा बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 - 4 इंटू ए इंटू सी नहीं है तो 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1, 1 क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल एंड इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, रियल रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे अपने पास में, रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन किसकी बात कर लेते हैं भैया, वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0,c। तो c यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 है, यानी कि ये 0,0 से ही पास करेगा। फिर बात कर लेते हैं अपन किसकी, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स अपन को पता है क्या होता है, -b/2a। माइनस बी का वैल्यू कितना है 1, 2, ए का वैल्यू कितना है -1 एंड -d/4a। डी कितना है अपने पास 1, -d/4, ए का वैल्यू कितना है -1। तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/2, 1/4। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स रहा होगा कहाँ पे, 1/2, 1/4। यहाँ कहीं पे मैं बोल देता हूँ इसको, ये यहाँ कहीं पे मैं बोल देता हूँ इसको। ठीक है, ये अगर अपन ने बोला तो देखो डाउनवर्ड बन रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो डाउनवर्ड बन रहा है और ये ओरिजिन से पास करवा दो। और d ग्रेटर देन 0 था तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर ही रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर जाएगा और एक यहाँ पे। तो ये तो आ जाएगा 1/2, 1/4 वर्टेक्स, ये अपने पास में आ जाएगा 0,0। तो ऐसे अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना y = f(x) = x² + x + 1। वही पहला काम ए देख लूंगा मैं, यहाँ पे कितना 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, दूसरा केस डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, b², 1 - 4 इंटू ए इंटू सी कितना आ जाएगा -3 लेस देन 0, मतलब रूट क्या बनेंगे, इमेजनरी। इमेजनरी बनने का मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करवाना है अपन को। ठीक है, तीसरा केस अगर एट वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो वाई एक्सिस पे अपने पास पॉइंट हो जाएगा 0,c यानी कि 0,1। फोर्थ बात कर लेते हैं अपन किसकी, ये कर लेते हैं अपन वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा भाई, -b/2a यानी कि माइनस बी का वैल्यू कितना 1, 2, ए का वैल्यू कितना 1, माइनस डी कितना है अपने पास -3, 4, ए का वैल्यू कितना 1। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -1/2, 3/4। एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। यहाँ कहीं पे मैं वर्टेक्स मान लेता हूँ भाई, -1/2, 3/4 यहाँ कहीं पे मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। अब अपवर्ड बन रहा है अपने पास में और इसको कट भी नहीं करवाना, और कट भी कहाँ पे कर रहा है, 0,1 पे कट कर रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये 0,1 पे ये कट कर जाएगा। एक्स एक्सिस को कट नहीं करवाना, अपवर्ड की तरफ बनाना था। तो ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। अभी तो अपन ने क्या दे रखा है कि पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और अपन को ग्राफ पूछा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपन को ग्राफ दे दे और फिर ए बी सी एंड कैपिटल डी का साइन पूछ ले कि बताओ इनका वैल्यू या इनका साइन क्या होगा। तो देख लेते हैं, क्या है कि फाइंड द साइन ऑफ ए बी सी एंड कैपिटल डी इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक ax² + bx + c एक्सप्रेशंस आर गिवन। इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपन को क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो अपन को क्या पूछा है, ए बी सी एंड डी का साइन पूछा है। देखो पहली बात तो क्या हो जाएगी इसके अंदर,
डाउनवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, इसका मतलब जो ए रहा होगा वो लेस देन 0 होगा। दूसरा देखो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, नीचे की तरफ कट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट होता है 0,c और एक्स एक्सिस के नीचे वाई क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब सी का साइन भी क्या हो गया अपने पास में लेस देन 0। तीसरी बात देखो एक्स एक्सिस को ये क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट क्या रहे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब बात कर लेते हैं अपन बी की, तो बी की बात देखो कहाँ से आएगी, अपन को पता है कि ये क्या है इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता है -b/2a -d/4a, लेकिन अपन को तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है, क्यों, क्योंकि अपन को बी का साइन बताना है। तो देखो इस हिसाब से अपने पास में क्या आ रहा है -b/2a क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, -b/2a क्या आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये तो भैया माइनस हो गया अपने पास में। ठीक है, ये बी का साइन अपन को बताना है, बी का साइन अपन को बताना है, 2 क्या है अपने पास में पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, और ए का साइन अपन निकाल चुके हैं कितना है ये नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। देखो इस कहानी ये पूरी की पूरी कहानी क्या है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल होकर पॉजिटिव बना देंगे, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस पूरी कहानी को पॉजिटिव रखने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, इसका मतलब बी का साइन क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि बी की कहानी कहाँ से देखेंगे अपन वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। इसमें देख लो, इसमें देखो पहली कहानी ये क्या बन रहा है अपवर्ड बन रहा है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0। दूसरी देखो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, इसका मतलब सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो सी ग्रेटर देन 0। जब भी वाई एक्सिस को ये अबव द एक्स एक्सिस कट करेगा इसका मतलब सी पॉजिटिव और नीचे कट करेगा तो सी नेगेटिव। तीसरी बात कर लेते हैं किसकी डिस्क्रिमिनेंट की, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन। फिर वही चौथी बात किसकी बी की, तो देखो ये वर्टेक्स है अपने पास में -b/2a -d/4a, कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये तो नेगेटिव है अपने पास में, बी का वैल्यू अपन को बताना है, ठीक है, ये 2 आ गया, ए क्या आ रहा है अपने पास में, ए का साइन अपन निकाल चुके हैं पॉजिटिव, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब कहानी बची इनकी, ये दोनों मिला के क्या बनने चाहिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बनना चाहिए, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अपन को रखना क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको बी को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, जिससे नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब बी का साइन क्या आ जाएगा इसके अंदर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, इस पे पहली बात कर लेते हैं डाउनवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है मतलब ए का साइन क्या आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है डाउनवर्ड बन रहा है। दूसरी बात सी की बात कर लेते हैं, देखो ये क्या कर रहा है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिन पे कट कर रहा है, और ओरिजिन पे कट करेगा इसका मतलब 0,0, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है देखो एक्स एक्सिस को, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा ग्रेटर देन 0। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन, क्या ये कोऑर्डिनेट यानी कि वर्टेक्स -b/2a -d/4a, तो -b/2a देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव है ऑलरेडी, 2 क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बी के बारे में बताना है 2 पॉजिटिव है,
ए क्या है अपने पास में, नेगेटिव है, और इसको क्या बनाना है, ग्रेटर देन 0। तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर इसको कैंसिल कर देगा, 2 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि बी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ में भी अगर अपन को कुछ दे रखा है तो अपन ए बी सी एंड डी चारों के बारे में अपन क्या बता सकते हैं, उनका साइन बता सकते हैं। फोर्थ अपन को दे रखा है ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है। पहले पॉइंट की बात कर लेता हूँ, डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या बनेगा, ए लेस देन 0 बनेगा। दूसरी बात सी के बारे में देखो, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब सी क्या बन जाएगा, लेस देन 0। तीसरी बात डी के बारे में, डी में देखो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, मतलब इमेजिनरी रूट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, लेस देन 0। चौथी बात कर लेते हैं, देखो वर्टेक्स ये दे रखा है अपन को, तो वर्टेक्स ये दे रखा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखोगे तुम कि ये तो नेगेटिव है अपने पास में, बी का साइन बताना है, ये 2, ए क्या है अपने पास में, नेगेटिव है, और इसको लेस देन 0। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुका है, ये 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका साइन अपन को क्या होना चाहिए जिससे कि ये लेस देन 0। तो बी का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तभी तो ये ओवरऑल लेस देन 0 होगा, मतलब यहाँ से बी का वैल्यू क्या पता चल गया अपन को, लेस देन 0, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं अपन कि भाई देखो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब सी भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तीसरा अपने पास में क्या दे रखा है भाई, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। चौथी बात कर लेते हैं भाई, ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो ये नेगेटिव बी के बारे में बताना है 2 एज इट इज, और ए का साइन क्या है अपने पास में, पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको अपन को नेगेटिव ही बनाए रखने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो अपन उससे ग्राफ बना सकते हैं, और अगर ग्राफ दे रखा हो तो अपन उसमें ए बी सी एंड डी का साइन भी बता सकते हैं। बाकी की जो बातें करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।